लेते हैं रक्षित को। हाँ जी रक्षित, क्या कहना चाहेंगे? हेलो हेलो जी 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 जी, बहुत बहुत थैंक यू फॉर टेकिंग मी इन। एक्चुअली मैं आपको बहुत कुछ दिखाना चाहता था आज। एक्चुअली मैंने आपको मैसेज किया था, इफ यू आपने रिमेम्बर मी। बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम उन सारों के ऊपर जा सकें। आपने तो पता नहीं पूरा किताबचा भेज दिया मुझे, तो इतना ज्यादा अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकता। कोई एक दो कोई बड़ी बड़ी बातें हैं तो वो कर लें आप। एक्चुअली तो मैं तो यहाँ पे डॉगमा पे बात करूंगा, और हिंदुइज्म की कुछ ऐसे ऐसे जो चीज है जो बताएगा नहीं कोई भी, मैं वो सारा रेफरेंस वो दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली इसके लिए मैं बोल रहा था। तो हाँ जी मैं पहले शुरू करता हूँ ये क्या हो रहा है इंडिया में। 1 सेकेंड। ये आपका है IIM अहमदाबाद। ओके, इट्स अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब वहां पे देखिएगा। आई थिंक यू शेयर द स्क्रीन। हाँ जी। ये आया। तो ये देखिए, IIM टू स्टार्ट कोर्सेस ऑन भगवत गीता फॉर कॉर्पोरेट लीडर्स। मतलब धार्मिक चीजों को एक सेक्युलर मैनेजमेंट और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में सिखाएंगे ये भगवत गीता को। अब इसमें क्या फर्क हो गया? अब पाकिस्तान में भी लोग बोल रहे भाई कुरान रट्टा मारो। अब यहाँ पे इनका बयान क्या है ये देखिए। क्या है ये बोल रहे हैं? lessons from Bhagavad Gita suggest powerful ways to promote management practice consistent with business model and yet ethical। इसकी वजह से उसको शुरू करना चाहते हैं, ये दे हाँ रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं? लॉर्ड कृष्णास लाइफ एंड हिज लेसन्स कॉल फॉर ग्रेटर स्किल्स। हाँ अब हाँ। मैं भगवत गीता से उठा के दिखाऊंगा कि क्या क्या ग्रेटर स्किल्स अभी है वहां। उसमें उसमें जाने से पहले अब पैरेलल ड्रॉ करते हैं ना, टुनी हमें कहते हैं कि वो ऐसा कोई पैरेलल नहीं है, ऐसी कोई हमारे मुल्क में ऐसी नहीं। अब ये देखो इमरान खान ने क्या कहा। इमरान खान ने लिटरली यही बयान दिया कि हमारे कंट्री की सर्वाइवल इस चीज पर डिपेंड करती है कि हम हजरत मोहम्मद की वैल्यूज उनकी लाइफ से सीखें। और यहां पे भी उसने यही कहा, एक हफ्ता पहले भी इमरान खान ने यही किया, हम हजरत मोहम्मद के कैरेक्टर से सीखें। और ये हाँ, एज अ और यहाँ पे रिजल्ट, एक सेकंड, और एज ये अ देखिए। रिजल्ट, यार एक सेकंड, यार एक सेकंड प्लीज, मैं जब पूरा आपको बोलने का मौका दूंगा, लेट मी फिनिश माय पॉइंट। उसी तरह जो आपने जो भी बात की कि ये भगवत गीता सिखाएंगे, तो ये देखें कितना, ये इमरान खान की ऑफिशियल गवर्नमेंट की पार्टी की वेबसाइट है, टीचिंग ऑफ होली कुरान विद ट्रांसलेशन मेड कंपलसरी इन यूनिवर्सिटीज ऑफ पंजाब। तो ये सिमिलैरिटीज बिल्कुल वही हैं जो आप बता रहे हैं। और चलें आगे, इसमें चलें, बताएं जी जी, कि और क्या। आगे एक एक करके दिखाता हूँ। एक्चुअली ज्यादा टाइम, आई नो कि आप बहुत सारे रहते हैं एंड यू वांटेड टाइम फॉर मी, चलें चलें, जल्दी इसलिए जल्दी मैं। मूव ऑन। यस यस। जी जी, ओके ओके। तो मैं अभी शेयर करके दिखाता हूँ क्या क्या है। ठीक है, एक एक करके। सो 1 सेकेंड। आई होप। ओके, तो ये भगवत गीता का चैप्टर 231 वर्स, ये क्या कह रहा है? ये देखो। कंसिडरिंग, ये कृष्ण बोल रहा है अर्जुन को। सो कृष्णा इज टेलिंग दिस टू अर्जुन। Considering your specific duty as Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principle. So there is no need for hesitation. अब कोई बोलेगा कि भाई हमारे में कोई फाइटिंग चीज है ही नहीं, जिहाद जैसा कुछ नहीं है, भाई ये क्या है यहाँ पे? यानी ये अच्छा ठहरे जरा, फिर मैं पैरेलल्स, मुझे बड़े जबरदस्त पैरेलल मिल रहे हैं। यही हम कहते हैं कि आर्गुमेंट रिलीजन के एक ही जैसे होते हैं। अब ये देखें, इधर क्या कहते हैं, ठहरो जरा, मैंने कोई पैरेलल्स इधर भी रखे हुए हैं कि पेनल्टी फॉर दोज who wage war against Allah and his messenger is to be slaughtered, crucified, or have their hands, feet cut off. तो ये those who disbelieve and die while they are disbelievers will have Allah curse upon them as well as the angels and mankind। यहाँ पे लानत हो रही है उनके ऊपर। तो इस तरह के खैर और भी बहुत हैं कि काफिरों से लड़ो वगैरह की कुरानी आयतें भी हैं। तो ये तो आप वही बात बता और रहे हैं एक और जो। चीज मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे बोलते हैं कुछ लोग कि भाई हमारे हिंदुइज्म में स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, देयर इज नो अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन। तो ये दिखाता हूँ मैं कहाँ से आ रहा है ये भी बहुत बड़ा झूठ है। अब ये देखिए, वो पढ़ता है, happy are kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them doors of heavenly planets। क्या मतलब हुआ इसका? हैप्पी आर द क्षत्रियास, खुश हैं वो क्षत्रिय जो टू हुम सच फाइटिंग अपॉर्चुनिटीज कम अनसॉर्ट, यानी उनको ऐसे लड़ने का मौका मिलता है। ओपनिंग फॉर देम द डोर्स ऑफ हेवनली प्लैनेट, उनके लिए हेवनली प्लैनेट्स के दरवाजे खुल जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। यानी ये भी ओके। शहीद, ये तो शहीद का कॉन्सेप्ट हुआ कि जो लड़ेंगे वो जन्नत में जाएंगे। हाँ, इज दैट व्हाट यू शहीद से? हमारे में बलिदान बोलते हैं। और फिर हाँ बाद में ये डरा रहा है।
If, however, you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as fighter. अच्छा, ड्यूटी नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा और तुम अपना रेपुटेशन खो दोगे, ये बोल हाँ, रहा तो है। चले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, फिर इसी तरह की एक कुरान की भी आयत है, चैप्टर 2:216, है ना, मैं आपको अच्छा। दिखाता हूँ उसमें। यार ये तो एक ही जैसे हैं, फिर ये कहते हैं यार हम तो वैसे नहीं हैं। अब ये देखें यहाँ पे अल्लाह मियाँ क्या फरमा रहे हैं। ओहो, आज तो बहुत सिमिलैरिटीज हैं। फाइटिंग हैज बीन मेड ऑब्लिगेटरी अपॉन यू बिलीवर्स दो यू डिसलाइक इट। यानी यहाँ पे ये उस वक्त का वाकया था जब बदर में मुसलमान कह रहे थे हमने नहीं लड़ना, तो अल्लाह अच्छा, मियाँ धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़ना तुम्हारे ऊपर फर्ज है, ऑब्लिगेटरी है, लेकिन तुम उससे नफरत करते हो। लेकिन तुम उस चीज से नफरत करते हो जो तो अच्छी है तुम्हारे लिए, यानी तुम्हें पता ही नहीं है। यानी अब ब्लैकमेलिंग हो रही है कि तुम्हें नहीं पता कि फाइटिंग कितनी अच्छी है तुम्हारे लिए, मेरे लिए जाके और ये लड़ो। देखिए, और ये देखिए, पीपल विल ऑलवेज स्पीक ऑफ योर इनफेमी, और ये भगवत गीता का चैप्टर 2 वर्स 34। तो चैप्टर 2 का वर्स 31 to 34 देखेंगे ना, बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। पीपल विल ऑलवेज स्पीक ऑफ योर इनफेमी एंड फॉर ए रिस्पेक्टेबल पर्सन डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। तो आप हाँ, समझ जाइए ऑनर किलिंग्स का इंस्पिरेशन कहां से मिलता होगा इंडिया में। ऑनर इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेथ, डिसऑनर मैं नहीं होना आपको चाहिए, ये बोल इसी रहा है। तरह का मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप में वो है, मुझे वो कुरान की याद आ रही है आयत, उसमें है कि फितना इज वर्स देन कत्ल। तो अल्लाह में वहां पर हम्म। उनको कह रहे हैं कि फितने के लिए, फितने को रोकने के लिए लड़ो। इधर आपको कह रहे हैं कि डिसऑनर से बचने के लिए लड़ो। हाँ हाँ। सेम और इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। ये इसलिए हम इनको कहते, फिर ये अपनी ना उसमें आ जाते हैं, हमारे में तो आत्मा ये है तो परमात्मा है तो वो है। उधर वो वाले कहते हैं जी हमारे में तो रूहें हैं, अल्लाह मियाँ की रजा है। देयर इज नो डिफरेंस इन अच्छा, ये देखिए, एक और मेंटालिटी। चैप्टर, ये मोस्ट वायलेंट वर्स है, ये चैप्टर 18 वर्स 17। आई मीन इट्स ओपन लाइक डिक्टेटर कुछ भी जेनोसाइड कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये चैप्टर 18 का वर्स 17, वन हु इज नॉट मोटिवेटेड बाय फॉल्स ईगो, whose intelligence is not entangled, though he kills men in this world, does not kill, nor is he bound by his action। मतलब वो कुछ भी करे, अगर उसका अगर ईगो नहीं है और कोई इंटेलिजेंस एंटैंगल नहीं होता है और वो मारता भी है तो वो नहीं मार रहा है, और वो कोई उसको भी कोई मतलब सजा नहीं मिलेगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बन रहा है। इसका अब क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट क्या ये होगा? है, हाँ। तो क्वेश्चन ये कि इट इज इनडायरेक्टली सेइंग हिटलर, स्टालिन, माओ और पॉल पॉट, ये जितने डिक्टेटर थे उनमें ना ही कोई फॉल्स ईगो था, ना ही कोई इंटेलिजेंस की कमी थी। ये इनडायरेक्टली श्लोक को कह रहा है, मतलब ये भी है। और एक और चीज है, मैं दिखाता हूँ कि सरेंडर की बात हमारे में है ही नहीं, तो सरेंडर की बात भगवत गीता में पूरा यहाँ पर पूरा भरा हुआ है। तो ये दिखा देता हूँ, वर्स 66 चैप्टर 18 का, ये देखिए। तो ये देखिए, हाँ, ये वर्स चैप्टर 18 अब क्या कह रहा है, abandon all varieties of religion and just surrender unto me, I shall deliver you from all sinful reaction, do not fear। चैप्टर abandon 18। all varieties of religion, ठहरो उधर, दोबारा पढ़ते हैं इसको। abandon all varieties of religion and just surrender unto me, I shall deliver you from all sinful react। ये भी तो फिर वही बात हो रही है कि बाकी खुदाओं को, रिलीजन को छोड़ दो, मेरे रिलीजन पे आ जाओ। वही बात हो गई, इस्लाम भी यही दावा करता। और यू नो इवन विमेन के बारे में क्या बोलता है भगवत गीता, ये भी अच्छा नहीं है। सॉरी टू से, विमेन के बारे में भी गलत गलत है भगवत गीता में। और मैं दिखाता हूँ विमेन के बारे में क्या बोल रहा है। विमेन आर कंसिडर्ड एज लोअर क्रीचर्स हियर, ये देखिए चैप्टर 9 वर्स 32, ये देखिए क्या बोल रहा है। O son of Partha, those who take shelter in me, though they may be of lower birth, women, यानी वैश्यास, मर्चेंट्स एंड शूद्रास वर्कर्स कैन अटेन द सुप्रीम डेस्टिनेशन। यानी जो, हाँ ये मैंने पहले भी पढ़ी हुई है, इसके ऊपर मैंने हाँ ट्वीट की भी है कि ये कह रहे हैं कि वो जो लोअर फॉर्म में है, यानी औरतें और शूद्र हाँ, और मर्चेंट्स भी लोअर ही हैं ब्राह्मण से, तो वो यस भी यस यस। हायर फॉर्म में उनका भी, यानी उनकी तरक्की हो सकती है, यू नो, प्रमोशन हो सकती है। सो वुमेन आर लोअर, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से।
तो ये या तो कहते हैं, और ये तो कहते हैं कि जब हम औरतों की बात करते हैं कि इस्लाम में देखें औरत सेकंड क्लास सिटीजन है, औरत की गवाही आती है, तो औरतों को इक्वल नहीं समझा जाता, तो ये कहते हैं हमारे तो नारियां बड़ी डांस करती हैं, हमारी तो नारियों को बड़ी वो है, फ्रीडम है, तो ये इसका और मतलब दे कंसिडर्ड जैसे लोअर। जैसे कुरान बोलता है आप अल्लाह के वर्ड को मतलब डाउट नहीं कर सकते, वैसे भगवत गीता भी बोलता है कि आप इस शास्त्र पे संदेह नहीं कर सकते हैं। ये वर्स अच्छा 4 चैप्टर 4 वर्स 40 भगवत गीता का ये। अच्छा, हाँ क्या है, बट ignorant and faithless person who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness. They fall down. For the doubting soul there is happiness neither in this world nor in the next. अब next world भी, अब बंदा इनसे पूछे कि next world कौन सी है, व्हाट इज दिस, हम तो बड़े रैशनल थिंकर, तो हम तो बड़े साइंटिफिक हैं, तो नेक्स्ट वर्ल्ड कौन सी है, ये कौन सी ये भी कोई एलिस इन द वंडरलैंड वाला वो होल है कोई, जिसके अंदर जाके जी नई वर्ल्ड में आ जाएंगे, या जन्नत चल रही है, ये स्वर्ग चल रहा है, क्या चल रहा है, अरे ड्रामेबाजी। चले, आपने और काफी मैं एक बातें और खोल चीज दी हैं। दिखा देता हूँ, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता मून जो है इज स्टार, मून इज अ स्टार। नहीं, रियली? वो भी दिखा देता हूँ। ये तो हमें नवग्रह बताते हैं, ये तो कहते हैं हमने यूरेनस तक हमने डिस्कवर कर लिया था, नेपच्यून और हाँ प्लूटो भी हमें यूरेनस पता था। डिस्कवर हुआ था, इतना डिस्कवर हुआ कि ये देखिए, ये ये देखिए क्या, यहाँ पे ये क्या कह ऑफ रहा है? आदित्य, ये देखिए Of the ऑफ द Adityas, हाँ, I am Vishnu of lights, Vishnu of lights. I am the radiant sun of the Maurits. I am Marichi, and among the मरीचि stars, मरीचि। Marichi, and among the stars, I am the moon. यानी सितारों में मैं मून हूँ। इसका हाँ कॉन्टेक्स्ट वैसे कुछ डिफरेंट हो सकता है मेरा ख्याल से। इसकी हो भी इसकी सकता है, नक्षत्रम का मतलब जो संस्कृत वर्ड है वो ऑफ द स्टार्स होता है नक्षत्रम अच्छा, यहाँ पे। हाँ और शशि मतलब मून, तो हाँ वो यहाँ वो, पे कह रहा है तो यहाँ पर भी इतने अनसाइंटिफिक चीजें हैं और इतना डॉगमा भरा है, और इसको उठा के बोल रहे हैं कि भाई आईआईएम में हम पढ़ाएंगे भगवत गीता को। सो हाउ इज दैट डिफरेंट? हाँ ऑब्वियसली। अच्छा, पॉइंट अब इस पे ये आ जाता है कि मैं फिर उसी पे जा रहा हूँ कि जो इमरान खान ने कुरान को मैंडेटरी किया है तो बड़े हंस रहे हैं, तो आप लोग भी तो इनको अपने रिलीजियस टेक्स्ट को यूनिवर्सिटीज में मैंडेटरी कर रहे हैं। इमरान खान कहता है कि हजरत मोहम्मद की जिंदगी से हमने सीखना है, तो आप कृष्णा की, किसकी किसकी जिंदगी को कह रहे थे, कृष्णा की, कृष्ण की जिंदगी, यस। कृष्ण की जिंदगी की उनकी बायोग्राफी जो है उसको दिखाएं, तो ये आप लोग, हम इसलिए कहते हैं कि पहले तो इंडिया जो सेक्युलर था तो था, जब आप सेक्युलरिज्म को छोड़ देते हैं ना, जब आप उसको सेक्युलरिज्म और गालियां देते हैं, तो फिर आपके साथ ऐसा ही होता है, आपने अपने मुल्क को आगे लगाना शुरू कर दिया, यू आर द अदर साइड ऑफ द सेम पाकिस्तानी कॉइन एंड यू आर गोइंग डाउनहिल फास्टर देन एवर। जी बट जी एनीवे, जी, चले, आई बहुत होप शुक्रिया आपसे। आई होप इन पाकिस्तान एंड इंडिया सेक्युलरिज्म रिटर्न्स। आपके जी तो जी, चलो जैसी भी है अभी, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है। सो एनीवे, चले, ओके या थैंक यू, या थैंक्स थैंक यू फॉर सर। टेकिंग मी इंडिया। कुणालपुरी कह रहे हैं गुरूद पुराण पढ़ो, उसमें और बड़ी बड़ी बोंगियां हैं, दोनों एक ही जैसी हैं, बस इंडिया एंड पाकिस्तान में एक डिफरेंस है, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स इट, एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं। और लेकिन आपका सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बोंगिया मारी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।